नमस्ते दोस्तों और स्वागत है आपके अपने चैनल डीवाई बुक्स पर। आज हम एक ऐसी किताब की बात करेंगे जो आपको अपनी इम्परफेक्शंस को एम्ब्रेस करना सिखाएगी। ब्रेने ब्राउन की द गिफ्ट्स ऑफ इम्परफेक्शन। ये सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक गाइड है एक होल हार्टेड लाइफ जीने की, जहां हम अपनी वल्नरेबिलिटी को, अपनी कमियों को अपनी स्ट्रेंथ मानते हैं। इस वीडियो में हम इस बुक के 10 सबसे जरूरी लेसन्स को समझेंगे एकदम सिंपल इंग्लिश में, ताकि आप भी अपनी इम्परफेक्शंस को एक्सेप्ट कर सकें और एक ज्यादा ऑथेंटिक लाइफ जी सकें। तो चलिए शुरू करते हैं इस ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी को। लेसन 1, कल्टीवेटिंग वर्थीनेस, लेटिंग गो ऑफ व्हाट पीपल थिंक। गरिमा का विकास, लोग क्या सोचते हैं उसे छोड़ना। दोस्तों, द गिफ्ट्स ऑफ इम्परफेक्शन का सबसे पहला और फाउंडेशन लेसन है कल्टीवेटिंग वर्थीनेस, लेटिंग गो ऑफ व्हाट पीपल थिंक, यानी गरिमा का विकास, लोग क्या सोचते हैं उसे छोड़ना। ब्रेने ब्राउन कहती हैं कि हमारी सोसाइटी में हमें हमेशा ये सिखाया जाता है कि हमें परफेक्ट होना चाहिए, हमें दूसरों को इम्प्रेस करना चाहिए, हमें दूसरों की एक्सपेक्टेशंस को मीट करना चाहिए। हमें ये बिलीव कराया जाता है कि हमारी वर्थ एक्सटर्नल फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जैसे हमारी अपीयरेंस, हमारी सक्सेस, हमारी अचीवमेंट्स और लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन ब्राउन कहती हैं कि ये एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है। हमारी वर्थ इनहेरेंट है, यानी ये हमारे अंदर ही है, ये किसी एक्सटर्नल चीज पर डिपेंड नहीं करती। हम जैसे हैं वैसे ही काफी हैं। हम लव और बिलोंगिंग डिजर्व करते हैं अपनी इम्परफेक्शंस के साथ। जब हम ये बिलीव करते हैं कि हमारी वर्थ एक्सटर्नल फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, तो हम व्हाट विल पीपल थिंक के ट्रैप में फंस जाते हैं। यानी हम हमेशा ये सोचते रहते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, और हम उनकी एक्सपेक्टेशंस को मीट करने की कोशिश करते रहते हैं। इससे हम अपनी ऑथेंटिसिटी खो देते हैं, हम अपनी ट्रू सेल्फ को एक्सप्रेस नहीं कर पाते और हम एक अनफुलफिलिंग लाइफ जीते हैं। इसे एक सोशल मीडिया के एग्जाम्पल से समझते हैं। आजकल लोग सोशल मीडिया पर अपनी परफेक्ट लाइफ की पिक्चर प्रेजेंट करते हैं, फिल्टर्स यूज करते हैं, एडिटेड फोटोज डालते हैं ताकि वो दूसरों को इम्प्रेस कर सकें। लेकिन ये एक फॉल्स इमेज है, एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है। कोई भी परफेक्ट नहीं होता, हर किसी में इम्परफेक्शंस होती है। ब्राउन कहती हैं कि जब हम अपनी इम्परफेक्शंस को एम्ब्रेस करते हैं, जब हम अपनी वल्नरेबिलिटी को एक्सेप्ट करते हैं, जब हम व्हाट विल पीपल थिंक को छोड़ देते हैं, तभी हम एक होल हार्टेड लाइफ जी पाते हैं, जहां हम अपनी ट्रू सेल्फ को एक्सप्रेस करते हैं बिना किसी फियर या शेम के। तो दोस्तों, इस लेसन से हम सीखते हैं कि हमें अपनी वर्थ को एक्सटर्नल फैक्टर्स से नहीं जोड़ना चाहिए, बल्कि ये बिलीव करना चाहिए कि हम जैसे हैं वैसे ही काफी है। यही है एक होल हार्टेड लाइफ जीने का और अपनी ऑथेंटिक सेल्फ को एम्ब्रेस करने का पहला स्टेप। जैसे एक सीड में एक पूरा ट्री छुपा होता है, वैसे ही हमारे अंदर भी इनफ वर्थ है। लेसन 2, कल्टीवेटिंग कंपैशन, लेटिंग गो ऑफ सेल्फ जजमेंट। करुणा का विकास, आत्मनिर्णय को छोड़ना। दोस्तों, पिछले लेसन में हमने वर्थीनेस को कल्टीवेट करने और व्हाट विल पीपल थिंक को छोड़ने की बात की। अब हम एक और इम्पोर्टेंट क्वालिटी पर बात करेंगे जो होल हार्टेड लिविंग के लिए जरूरी है, कल्टीवेटिंग कंपैशन, लेटिंग गो ऑफ सेल्फ जजमेंट, यानी करुणा का विकास, आत्मनिर्णय को छोड़ना। ब्रेने ब्राउन कहती हैं कि हम अक्सर अपने आप पर बहुत ज्यादा क्रिटिकल होते हैं। हम अपने आप को लगातार जज करते रहते हैं, अपनी मिस्टेक्स के लिए, अपनी इम्परफेक्शंस के लिए। हम अपने आप से उतनी ही हार्शली बात करते हैं जितनी हम कभी किसी और से नहीं करेंगे। ये सेल्फ जजमेंट हमें शेम, फियर और डिस्कनेक्शन की तरफ ले जाता है और हमें होल हार्टेडली जीने से रोकता है। ब्राउन कहती हैं कि सेल्फ कंपैशन इसका एंटीडोट है, यानी जब हम अपने आप पर दया रखते हैं, जब हम अपनी इम्परफेक्शंस को एक्सेप्ट करते हैं, जब हम अपने आप को वैसे ही ट्रीट करते हैं जैसे हम अपने किसी क्लोज फ्रेंड को ट्रीट करेंगे। सेल्फ कंपैशन का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भाग रहे हैं या हम अपनी मिस्टेक्स को एक्सक्यूज कर रहे हैं, बल्कि इसका मतलब है कि हम अपनी ह्यूमैनिटी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये रियलाइज कर रहे हैं कि हर कोई मिस्टेक्स करता है, हर कोई इम्परफेक्ट है। इसे एक फेलियर के एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप किसी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट में फेल हो जाते हैं। सेल्फ जजमेंट आपको ये कहेगा कि आप यूजलेस हैं, आप फेलियर हैं, आप डिजर्व नहीं करते। वहीं सेल्फ कंपैशन आपको ये कहेगा कि ये एक टफ सिचुएशन है, हर कोई कभी न कभी फेल होता है और आप इस एक्सपीरियंस से सीख सकते हैं। ब्राउन कहती हैं कि सेल्फ कंपैशन में 3 कंपोनेंट्स होते हैं, सेल्फ काइंडनेस यानी अपने आप पर दया रखना, कॉमन ह्यूमैनिटी यानी ये रियलाइज करना कि हर कोई इम्परफेक्ट है, और माइंडफुलनेस यानी अपनी फीलिंग्स को नॉन-जजमेंटली ऑब्जर्व करना। जब हम इन तीनों कंपोनेंट्स को कल्टीवेट करते हैं, तो हम सेल्फ जजमेंट को छोड़ पाते हैं
और हम एक ज्यादा काइंड और कंपैशनेट लाइफ जी पाते हैं। तो दोस्तों, इस लेसन से हम सीखते हैं कि हमें अपने आप पर दया रखनी चाहिए, अपनी इम्परफेक्शंस को एक्सेप्ट करना चाहिए और सेल्फ जजमेंट को छोड़ना चाहिए। यही है एक होल हार्टेड लाइफ जीने का और अपनी वेलबीइंग को इम्प्रूव करने का रास्ता। जैसे एक मदर अपने बच्चे को अनकंडीशनली लव करती है, वैसे ही हमें भी अपने आप को अनकंडीशनली लव करना चाहिए। लेसन 3, कल्टिवेटिंग रेजिलियंस, लेटिंग गो ऑफ नंबिंग एंड पावरलेसनेस, लचीलापन का विकास, सुन्नता और शक्तिहीनता को छोड़ना। दोस्तों, पिछले लेसन में हमने सेल्फ कंपैशन को कल्टीवेट करने की बात की। अब हम एक और इम्पोर्टेंट क्वालिटी पर बात करेंगे जो हमें मुश्किल हालातों का सामना करने में हेल्प करती है, कल्टीवेटिंग रेजिलियंस, लेटिंग गो ऑफ नंबिंग एंड पावरलेसनेस, यानी लचीलापन का विकास, सुन्नता और शक्तिहीनता को छोड़ना। ब्रेने ब्राउन कहती हैं कि लाइफ में हमें कई बार ऐसे एक्सपीरियंसेस का सामना करना पड़ता है जो बहुत पेनफुल होते हैं, बहुत डिफिकल्ट होते हैं, जैसे लॉस, रिजेक्शन, फेलियर या ट्रॉमा। इन एक्सपीरियंसेस से कोप करने के लिए हम कई बार नंबिंग का सहारा लेते हैं, यानी हम अपनी फीलिंग्स को शट डाउन कर देते हैं। हम इमोशनली डिस्कनेक्ट हो जाते हैं ताकि हमें पेन फील न हो। हम फूड, अल्कोहल, ड्रग्स या सोशल मीडिया जैसी चीजों का यूज करते हैं अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, अपनी फीलिंग्स को अवॉइड करने के लिए। लेकिन ब्राउन कहती हैं कि ये एक टेम्परेरी सॉल्यूशन है, एक कोपिंग मैकेनिज्म है जो लॉन्ग रन में हमें और भी ज्यादा हार्म करता है। जब हम अपनी फीलिंग्स को नम करते हैं तो हम सिर्फ नेगेटिव फीलिंग्स को ही नम नहीं करते, बल्कि हम पॉजिटिव फीलिंग्स को भी नम कर देते हैं, जैसे जॉय, लव और कनेक्शन। इससे हम एक पावरलेस स्टेट में चले जाते हैं जहां हमें लगता है कि हम अपनी लाइफ को कंट्रोल नहीं कर सकते, हम चेंज नहीं ला सकते। ब्राउन कहती हैं कि रेजिलियंस इसका ऑपोजिट है, यानी मुश्किलों से बाउंस बैक करने की एबिलिटी, अपनी फीलिंग्स को फेस करने की करेज और अपनी लाइफ को कंट्रोल करने की पावर। रेजिलियंस का मतलब ये नहीं है कि हमें कभी पेन फील नहीं होगा, बल्कि इसका मतलब है कि हम उस पेन से सीखेंगे, उससे ग्रो करेंगे और उससे स्ट्रॉन्गर बनेंगे। इसे एक ब्रेकअप के एग्जाम्पल से समझते हैं। एक ब्रेकअप बहुत पेनफुल एक्सपीरियंस हो सकता है। नंबिंग आपको ये कहेगी कि अपनी फीलिंग्स को अवॉइड करो, डिस्ट्रैक्ट रहो, कुछ भी फील मत करो। वहीं रेजिलियंस आपको ये कहेगा कि अपनी फीलिंग्स को फेस करो, उन्हें प्रोसेस करो, उनसे सीखो और आगे बढ़ो। ब्राउन कहती हैं कि रेजिलियंस कल्टीवेट करने के लिए हमें अपनी स्टोरीज को ओन करना चाहिए, अपनी वल्नरेबिलिटी को एम्ब्रेस करना चाहिए और हेल्प सीख करने से डरना नहीं चाहिए। तो दोस्तों, इस लेसन से हम सीखते हैं कि हमें नंबिंग को छोड़ना चाहिए और रेजिलियंस को कल्टीवेट करना चाहिए। यही है मुश्किलों का सामना करने का, उनसे सीखने का और एक स्ट्रॉन्गर और मोर ऑथेंटिक लाइफ जीने का रास्ता। जैसे एक प्लांट स्टॉर्म के बाद फिर से ग्रो करता है, वैसे ही हम भी मुश्किलों के बाद और भी स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं। लेसन 4, कल्टीवेटिंग ग्रेटफुलनेस एंड जॉय, लेटिंग गो ऑफ स्कैर्सिटी एंड फियर ऑफ डार्क, कृतज्ञता और आनंद का विकास, कमी और अंधेरे के डर को छोड़ना। दोस्तों, पिछले लेसन में हमने रेजिलियंस कल्टीवेट करने की बात की, यानी मुश्किलों से बाउंस बैक करने की क्षमता। अब हम 2 और इम्पोर्टेंट इमोशंस पर बात करेंगे जो होल हार्टेड लिविंग के लिए जरूरी हैं, कल्टीवेटिंग ग्रेटफुलनेस एंड जॉय, लेटिंग गो ऑफ स्कैर्सिटी एंड फियर ऑफ डार्क, यानी कृतज्ञता और आनंद का विकास, कमी और अंधेरे के डर को छोड़ना। ब्रेने ब्राउन कहती हैं कि ग्रेटफुलनेस और जॉय 2 इंटरकनेक्टेड इमोशंस हैं जो हमारी लाइफ को रिच बनाते हैं। ग्रेटफुलनेस का मतलब है अपनी लाइफ में जो भी अच्छा है उसे अप्रिशिएट करना, उसे एक्नॉलेज करना, चाहे वो छोटी चीजें हों या बड़ी चीजें। जॉय का मतलब है प्रेजेंट मोमेंट में खुशी एक्सपीरियंस करना, लाइफ की ब्यूटी और वंडर को अप्रिशिएट करना। ब्राउन कहती हैं कि ये दोनों इमोशंस स्कैर्सिटी के ऑपोजिट हैं, यानी कमी की मानसिकता, ये बिलीव करना कि हमारे पास इनफ नहीं है, कि हमें हमेशा ज्यादा चाहिए, कि हम कभी सेटिस्फाइड नहीं हो सकते। स्कैर्सिटी हमें फियर, एंजाइटी और एनवी की तरफ ले जाती है और हमें जॉय और ग्रेटफुलनेस एक्सपीरियंस करने से रोकती है। फियर ऑफ डार्क का मतलब है अनसर्टेनिटी का डर, वल्नरेबिलिटी का डर, इम्परफेक्शन का डर। ये डर हमें रिस्क लेने से रोकता है, हमें अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलने से रोकता है और हमें अपनी पूरी पोटेंशियल को अचीव करने से रोकता है। इसे एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक अच्छा जॉब है, एक हेल्दी फैमिली है और अच्छे फ्रेंड्स हैं। ग्रेटफुलनेस आपको इन ब्लेसिंग्स को अप्रिशिएट करने में हेल्प करेगी, आपको ये रियलाइज कराने में हेल्प करेगी कि आप कितने लकी हैं। वहीं स्कैर्सिटी आपको ये सोचने पर मजबूर करेगी कि आपको और ज्यादा चाहिए, एक बेटर जॉब, एक बड़ा घर, ज्यादा पैसे। ब्राउन कहती हैं कि जब हम ग्रेटफुलनेस और जॉय को कल्टीवेट करते हैं,
तो हम स्कैर्सिटी और फियर ऑफ डार्क को छोड़ पाते हैं और हम एक ज्यादा फुलफिलिंग और हैप्पी लाइफ जी पाते हैं। वो कहती हैं कि ग्रेटफुलनेस एक प्रैक्टिस है, एक चॉइस है। हम हर दिन, हर मोमेंट ये डिसाइड कर सकते हैं कि हम किस पर फोकस करेंगे, अपनी ब्लेसिंग्स पर या अपनी लैकिंग्स पर। तो दोस्तों, इस लेसन से हम सीखते हैं कि हमें ग्रेटफुलनेस और जॉय को कल्टीवेट करना चाहिए और स्कैर्सिटी और फियर ऑफ डार्क को छोड़ना चाहिए। यही है एक होल हार्टेड लाइफ जीने का और ज्यादा हैप्पी और फुलफिल्ड होने का रास्ता। जैसे सनलाइट डार्कनेस को दूर करती है, वैसे ही ग्रेटफुलनेस और जॉय स्कैर्सिटी और फियर को दूर करते हैं। लेसन 5, कल्टीवेटिंग इंट्यूशन एंड ट्रस्टिंग फेथ, लेटिंग गो ऑफ द नीड फॉर सर्टेनिटी, अंतर्ज्ञान का विकास और विश्वास पर भरोसा, निश्चितता की आवश्यकता को छोड़ना। दोस्तों, पिछले लेसन में हमने ग्रेटफुलनेस और जॉय को कल्टीवेट करने की बात की। अब हम 2 और इम्पोर्टेंट क्वालिटीज पर बात करेंगे जो हमें अपनी जर्नी पर गाइड करती हैं। कल्टीवेटिंग इंट्यूशन एंड ट्रस्टिंग फेथ, लेटिंग गो ऑफ द नीड फॉर सर्टेनिटी, यानी अंतर्ज्ञान का विकास और विश्वास पर भरोसा, निश्चितता की आवश्यकता को छोड़ना। ब्रेने ब्राउन कहती हैं कि इंट्यूशन का मतलब है अपनी इनर वॉइस को सुनना, अपनी गट फीलिंग्स को ट्रस्ट करना, ये जानना कि क्या सही है और क्या गलत, बिना किसी लॉजिकल रीजन के। फेथ का मतलब है अनसर्टेनिटी पर ट्रस्ट करना, ये बिलीव करना कि सब कुछ ठीक होगा, भले ही हमें अभी ये न पता हो कि आगे क्या होगा। ब्राउन कहती हैं कि हमारी सोसाइटी हमें हमेशा सर्टेनिटी सीख करना सिखाती है, यानी हर चीज का कंट्रोल रखना, हर चीज का प्लान बनाना, हर चीज का प्रूफ देखना। लेकिन लाइफ अनसर्टेन है, अनप्रेडिक्टेबल है और हम कभी भी पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं हो सकते। जब हम सर्टेनिटी सीख करते हैं तो हम फियर और एंजाइटी में जीते हैं, हम रिस्क लेने से डरते हैं और हम अपनी पूरी पोटेंशियल को अचीव नहीं कर पाते। इसे एक करियर चेंज के एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप एक सिक्योर जॉब कर रहे हैं, लेकिन आपको एक नया करियर ट्राई करने का मन है जिसमें ज्यादा अनसर्टेनिटी है। इंट्यूशन आपको ये कहेगा कि अपने दिल की सुनो, रिस्क लो, ट्राई करो। वहीं सर्टेनिटी की नीड आपको ये कहेगी कि सिक्योर जॉब मत छोड़ो, रिस्क मत लो, क्या होगा अगर फेल हो गए। ब्राउन कहती हैं कि जब हम अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करते हैं, जब हम फेथ पर भरोसा करते हैं, तो हम अनसर्टेनिटी को एम्ब्रेस कर पाते हैं, हम रिस्क लेने के लिए रेडी होते हैं और हम अपनी लाइफ को ज्यादा फुलफिलिंग तरीके से जी पाते हैं। वो कहती हैं कि इंट्यूशन और फेथ कोई मैजिकल पावर्स नहीं है, बल्कि ये हमारी इनर विजडम और हमारी स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड है। जब हम अपने आप से कनेक्टेड होते हैं, जब हम अपनी इनर वॉइस को सुनते हैं, तो हम ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं अपने डिसीजंस में और हम ज्यादा पीसफुल होते हैं अनसर्टेनिटी के साथ। तो दोस्तों, इस लेसन से हम सीखते हैं कि हमें अपनी इंट्यूशन को कल्टीवेट करना चाहिए, फेथ पर भरोसा करना चाहिए और सर्टेनिटी की नीड को छोड़ना चाहिए। यही है एक होल हार्टेड लाइफ जीने का और अपनी जर्नी पर ट्रस्ट करने का रास्ता। जैसे एक बर्ड बिना डरे आसमान में फ्लाई करता है, वैसे ही हमें भी अनसर्टेनिटी में फेथ के साथ अपनी जर्नी पर चलना चाहिए। लेसन 6, कल्टीवेटिंग क्रिएटिविटी, लेटिंग गो ऑफ कंपैरिजन, रचनात्मकता का विकास, तुलना को छोड़ना। दोस्तों, पिछले लेसन में हमने इंट्यूशन और फेथ को कल्टीवेट करने की बात की। अब हम एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट पर बात करेंगे जो होल हार्टेड लिविंग के लिए जरूरी है, कल्टीवेटिंग क्रिएटिविटी, लेटिंग गो ऑफ कंपैरिजन, यानी रचनात्मकता का विकास, तुलना को छोड़ना। ब्रेने ब्राउन कहती हैं कि क्रिएटिविटी सिर्फ आर्टिस्ट्स या म्यूजिशियंस के लिए नहीं है, बल्कि ये हर इंसान में होती है। क्रिएटिविटी का मतलब है कुछ नया क्रिएट करना, कुछ एक्सप्रेस करना, चाहे वो कोई आर्टवर्क हो, कोई आइडिया हो, कोई सोल्यूशन हो या कोई रिलेशनशिप हो। ब्राउन कहती हैं कि कंपैरिजन क्रिएटिविटी का सबसे बड़ा एनिमी है। जब हम अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं, तो हम अपनी यूनिकनेस खो देते हैं, हम अपनी ऑथेंटिसिटी खो देते हैं और हम फियर और एनवी में जीते हैं। हम हमेशा ये सोचते रहते हैं कि दूसरे हमसे बेटर हैं, कि हम इनफ नहीं हैं, कि हम कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। इसे एक राइटिंग के एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप एक स्टोरी लिख रहे हैं और आप अपने आप को किसी फेमस ऑथर से कंपेयर कर रहे हैं। आप हमेशा ये सोचेंगे कि आपकी स्टोरी उतनी अच्छी नहीं है, कि आप कभी उस ऑथर जितने सक्सेसफुल नहीं हो सकते। इससे आप डिस्करेज हो जाएंगे और शायद अपनी स्टोरी पूरी भी नहीं कर पाएंगे। ब्राउन कहती हैं कि हर इंसान का अपना यूनिक क्रिएटिव वॉइस होता है और हमें उस वॉइस को एक्सप्रेस करने का करेज दिखाना चाहिए, बिना किसी कंपैरिजन के। क्रिएटिविटी एक वल्नरेबल प्रोसेस है जिसमें हमें रिस्क लेना पड़ता है, इम्परफेक्ट होने के लिए रेडी होना पड़ता है और क्रिटिसिज्म को फेस करना पड़ता है। लेकिन जब हम कंपैरिजन को छोड़ देते हैं, जब हम अपनी वल्नरेबिलिटी को एम्ब्रेस करते हैं, तो हम अपनी पूरी क्रिएटिव पोटेंशियल को अनलॉक कर पाते हैं।
वो कहती हैं कि क्रिएटिविटी सिर्फ आउटकम के बारे में नहीं है, बल्कि ये प्रोसेस के बारे में है, जर्नी के बारे में है। जब हम क्रिएट करते हैं तो हम प्रेजेंट मोमेंट में होते हैं, हम फ्लो में होते हैं और हम जॉय एक्सपीरियंस करते हैं। तो दोस्तों, इस लेसन से हम सीखते हैं कि हमें अपनी क्रिएटिविटी को कल्टीवेट करना चाहिए और कंपैरिजन को छोड़ना चाहिए। यही है अपनी यूनिकनेस को एक्सप्रेस करने का और एक फुलफिलिंग और जॉयफुल लाइफ जीने का रास्ता। जैसे हर फ्लावर अपनी ब्यूटी से ब्लूम करता है, वैसे ही हमें भी अपनी क्रिएटिविटी से ब्लूम करना चाहिए। लेसन 7, कल्टीवेटिंग प्ले एंड रेस्ट, लेटिंग गो ऑफ एग्जॉशन इज अ स्टेटस सिंबल एंड प्रोडक्टिविटी इज सेल्फ वर्थ। खेल और आराम का विकास, थकावट को एक स्टेटस सिंबल और उत्पादकता को आत्ममूल्य के रूप में छोड़ना। दोस्तों, पिछले लेसन में हमने क्रिएटिविटी को कल्टीवेट करने और कंपैरिजन को छोड़ने की बात की। अब हम 2 और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स पर बात करेंगे जो होल हार्टेड लिविंग के लिए जरूरी हैं। कल्टीवेटिंग प्ले एंड रेस्ट, लेटिंग गो ऑफ एग्जॉशन इज अ स्टेटस सिंबल एंड प्रोडक्टिविटी इज सेल्फ वर्थ, यानी खेल और आराम का विकास, थकावट को एक स्टेटस सिंबल और उत्पादकता को आत्ममूल्य के रूप में छोड़ना। ब्रेने ब्राउन कहती हैं कि हमारी सोसाइटी में, स्पेशली वर्क कल्चर में, एग्जॉशन को एक स्टेटस सिंबल माना जाता है, यानी जो जितना ज्यादा थका हुआ है वो उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उतना ही ज्यादा हार्डवर्किंग है, उतना ही ज्यादा सक्सेसफुल है। हम अपनी प्रोडक्टिविटी से अपनी सेल्फ वर्थ को मेजर करते हैं, यानी हम जितना ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं उतना ही ज्यादा वैल्यूएबल हम फील करते हैं। ब्राउन कहती हैं कि ये एक बहुत ही अनहेल्दी और अनसस्टेनेबल वे ऑफ लिविंग है। जब हम लगातार काम करते रहते हैं बिना रेस्ट के, बिना प्ले के, तो हम बर्न आउट हो जाते हैं, हम स्ट्रेस्ड हो जाते हैं और हम अपनी वेलबीइंग को सैक्रिफाइस कर देते हैं। प्ले का मतलब है कुछ ऐसा करना जो हमें जॉय दे, जो हमें एंटरटेन करे, जो हमें रिलैक्स करे, बिना किसी स्पेसिफिक गोल या आउटकम के। रेस्ट का मतलब है अपनी बॉडी और माइंड को रिचार्ज करने के लिए टाइम निकालना, स्लिप लेना, रिलैक्स करना और स्ट्रेस को कम करना। इसे एक वीकेंड के एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपने पूरा वीक बहुत हार्ड वर्क किया है। एक अनबैलेंस्ड अप्रोच ये होगी कि आप वीकेंड पर भी काम करते रहें या ऐसे एक्टिविटीज में एंगेज रहें जो आपको और भी ज्यादा थका दें। वहीं एक बैलेंस्ड अप्रोच ये होगी कि आप वीकेंड पर रिलैक्स करें, कुछ प्लेफुल एक्टिविटीज करें, जैसे फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करना, मूवी देखना या हॉबीज पर टाइम स्पेंड करना। ब्राउन कहती हैं कि प्ले और रेस्ट सिर्फ लग्जरीज नहीं हैं, बल्कि ये हमारी वेलबीइंग के लिए, हमारी क्रिएटिविटी के लिए और हमारी प्रोडक्टिविटी के लिए जरूरी है। जब हम रेस्टेड होते हैं तो हम ज्यादा फोकस कर पाते हैं, ज्यादा क्रिएटिव होते हैं और ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। तो दोस्तों, इस लेसन से हम सीखते हैं कि हमें प्ले और रेस्ट को अपनी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट बनाना चाहिए और थकावट को एक स्टेटस सिंबल और प्रोडक्टिविटी को सेल्फ वर्थ के रूप में छोड़ना चाहिए। यही है एक होल हार्टेड लाइफ जीने का और अपनी वेलबीइंग को प्रायोरिटी देने का रास्ता। जैसे एक मशीन को चलने के लिए फ्यूल और मेंटेनेंस चाहिए होता है, वैसे ही हमें भी अपनी बॉडी और माइंड को रिचार्ज करने के लिए रेस्ट और प्ले चाहिए होता है। लेसन 8, कल्टीवेटिंग काम एंड स्टिलनेस, लेटिंग गो ऑफ एंजाइटी इज अ लाइफस्टाइल, शांति और स्थिरता का विकास, चिंता को एक जीवन शैली के रूप में छोड़ना। दोस्तों, पिछले लेसन में हमने प्ले और रेस्ट को कल्टीवेट करने की बात की। अब हम एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट पर बात करेंगे जो हमारी मेंटल और इमोशनल वेलबीइंग के लिए जरूरी है। कल्टीवेटिंग काम एंड स्टिलनेस, लेटिंग गो ऑफ एंजाइटी इज अ लाइफस्टाइल, यानी शांति और स्थिरता का विकास, चिंता को एक जीवन शैली के रूप में छोड़ना। ब्रेने ब्राउन कहती हैं कि आज की फास्ट पेस्ड दुनिया में एंजाइटी एक कॉमन एक्सपीरियंस बन गया है। हम लगातार फ्यूचर के बारे में वरी करते रहते हैं, पास्ट के बारे में रिग्रेट करते रहते हैं और प्रेजेंट मोमेंट में फुल्ली प्रेजेंट नहीं हो पाते। हम हमेशा कुछ न कुछ करते रहते हैं, हमेशा कनेक्टेड रहते हैं, हमेशा ऑन रहते हैं और हम कभी भी रिलैक्स नहीं कर पाते, कभी भी शांत नहीं हो पाते। ब्राउन कहती हैं कि ये कांस्टेंट स्टेट ऑफ एंजाइटी हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है और हमें होल हार्टेडली जीने से रोकता है। काम और स्टिलनेस का मतलब है अपने माइंड को शांत करना, अपने थॉट्स को स्लो डाउन करना और प्रेजेंट मोमेंट में एकर होना। ये मेडिटेशन, योगा, नेचर में टाइम स्पेंड करना या कोई भी ऐसी एक्टिविटी हो सकती है जो हमें रिलैक्स करे और हमें अपने आप से कनेक्ट करे। इसे एक बिजी वर्किंग डे के एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास बहुत सारे डेडलाइंस हैं, बहुत सारे मीटिंग्स हैं और बहुत सारे ईमेल्स हैं। एंजाइटी आपको ये कहेगी कि लगातार काम करते रहो, मल्टीटास्क करते रहो, कभी भी ब्रेक मत लो। वहीं काम और स्टिलनेस आपको ये कहेगा कि कुछ मिनट्स के लिए ब्रेक लो, डीप ब्रीथ्स लो, अपने माइंड को शांत करो और फिर फ्रेश माइंड से काम पर वापस जाओ।
ब्राउन कहती हैं कि काम और स्टिलनेस सिर्फ रिलैक्सेशन के बारे में नहीं है, बल्कि ये हमारी क्रिएटिविटी के लिए, हमारी प्रोडक्टिविटी के लिए और हमारी वेलबीइंग के लिए भी जरूरी है। जब हम शांत होते हैं तो हम ज्यादा फोकस कर पाते हैं, ज्यादा क्लियरली थिंक कर पाते हैं और ज्यादा इफेक्टिव डिसीजंस ले पाते हैं। तो दोस्तों, इस लेसन से हम सीखते हैं कि हमें काम और स्टिलनेस को अपनी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट बनाना चाहिए और एंजाइटी को एक लाइफस्टाइल के रूप में छोड़ना चाहिए। यही है एक होल हार्टेड लाइफ जीने का और ज्यादा पीसफुल और कंटेंट होने का रास्ता। जैसे एक स्टिल लेक में रिफ्लेक्शन क्लियर होता है, वैसे ही एक शांत माइंड में थॉट्स और आइडियाज ज्यादा क्लियर होते हैं। लेसन 9, कल्टिवेटिंग मीनिंगफुल वर्क, लेटिंग गो ऑफ कंपैरिजन एंड सेल्फ डाउट, अर्थपूर्ण कार्य का विकास, तुलना और आत्मसंदेह को छोड़ना। दोस्तों, पिछले लेसन में हमने काम और स्टिलनेस को कल्टीवेट करने की बात की। अब हम एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट पर बात करेंगे जो हमारी लाइफ को मीनिंगफुल बनाता है, कल्टीवेटिंग मीनिंगफुल वर्क, लेटिंग गो ऑफ कंपैरिजन एंड सेल्फ डाउट, यानी अर्थपूर्ण कार्य का विकास, तुलना और आत्मसंदेह को छोड़ना। ब्रेने ब्राउन कहती हैं कि मीनिंगफुल वर्क का मतलब है ऐसा काम करना जो हमें पर्पस दे, जो हमें कनेक्टेड फील कराए, जो हमारी वैल्यूज के साथ अलाइन हो। ये सिर्फ पैसे कमाने के बारे में नहीं है, बल्कि ये कंट्रीब्यूशन के बारे में है, इम्पैक्ट क्रिएट करने के बारे में है और अपनी स्किल्स और टैलेंट्स को यूज करने के बारे में है। ब्राउन कहती हैं कि कंपैरिजन और सेल्फ डाउट मीनिंगफुल वर्क के दो बड़े बैरियर्स हैं। जब हम अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं तो हम ये सोचने लगते हैं कि हमारा काम इनफ इम्पोर्टेंट नहीं है, कि हम इनफ टैलेंटेड नहीं हैं, कि हम कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। वहीं सेल्फ डाउट हमें ये बिलीव कराता है कि हम कैपेबल नहीं हैं, कि हम डिजर्व नहीं करते, कि हम फेल हो जाएंगे। ये दोनों चीजें हमें अपने पैशन को फॉलो करने से रोकती हैं, रिस्क लेने से रोकती हैं और अपनी पूरी पोटेंशियल को अचीव करने से रोकती हैं। इसे एक वॉलंटियर वर्क के एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप किसी लोकल एनजीओ में वॉलंटियर करते हैं। कंपैरिजन आपको ये सोचने पर मजबूर कर सकता है कि आपका कंट्रीब्यूशन इनफ नहीं है, कि दूसरे वॉलंटियर्स ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं। वहीं सेल्फ डाउट आपको ये बिलीव करा सकता है कि आप इस काम के लिए क्वालिफाइड नहीं हैं, कि आप कुछ गलत कर देंगे। ब्राउन कहती हैं कि जब हम कंपैरिजन और सेल्फ डाउट को छोड़ देते हैं, जब हम अपने काम के पर्पस पर फोकस करते हैं, जब हम अपनी वैल्यूज के साथ अलाइन होते हैं, तो हम अपने काम में ज्यादा मीनिंग और फुलफिलमेंट पाते हैं। वो कहती हैं कि मीनिंगफुल वर्क सिर्फ पेड जॉब्स तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि ये पेरेंटिंग, केयर गिविंग, क्रिएटिव परस्यूट्स और किसी भी ऐसी एक्टिविटी में हो सकता है जो हमें पर्पस और कनेक्शन फील कराए। तो दोस्तों, इस लेसन से हम सीखते हैं कि हमें अपने काम में मीनिंग ढूंढना चाहिए, कंपैरिजन और सेल्फ डाउट को छोड़ना चाहिए और अपनी वैल्यूज के साथ अलाइन होना चाहिए। यही है एक होल हार्टेड लाइफ जीने का और अपने वर्क में ट्रू फुलफिलमेंट पाने का रास्ता। जैसे एक आर्टिस्ट अपनी आर्ट से अपनी सोल को एक्सप्रेस करता है, वैसे ही हमें भी अपने वर्क से अपनी ट्रू सेल्फ को एक्सप्रेस करना चाहिए। लेसन 10, कल्टिवेटिंग लाफ्टर, सॉन्ग एंड डांस, लेटिंग गो ऑफ बीइंग कूल एंड ऑलवेज इन कंट्रोल, हंसी, गीत और नृत्य का विकास, कूल रहने और हमेशा नियंत्रण में रहने को छोड़ना। दोस्तों, पिछले लेसन में हमने मीनिंगफुल वर्क को कल्टीवेट करने की बात की। अब हम इस बुक के फाइनल और एक बहुत ही जॉयफुल लेसन पर बात करेंगे, कल्टीवेटिंग लाफ्टर, सॉन्ग एंड डांस, लेटिंग गो ऑफ बीइंग कूल एंड ऑलवेज इन कंट्रोल, यानी हंसी, गीत और नृत्य का विकास, कूल रहने और हमेशा नियंत्रण में रहने को छोड़ना। ब्रेने ब्राउन कहती हैं कि लाफ्टर, सॉन्ग और डांस 3 ऐसी एक्टिविटीज हैं जो हमें प्रेजेंट मोमेंट में एंकर करती हैं, हमें जॉय एक्सपीरियंस कराती हैं और हमें दूसरों से कनेक्ट करती हैं। लाफ्टर स्ट्रेस को रिलीज करता है, मूड को इम्प्रूव करता है और कनेक्शन को स्ट्रेंथन करता है। सॉन्ग इमोशंस को एक्सप्रेस करने का एक पावरफुल वे है और ये हमें अपनी स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करता है। डांस बॉडी को मूव करने का, एनर्जी रिलीज करने का और जॉय एक्सपीरियंस करने का एक नेचुरल वे है। ब्राउन कहती हैं कि हमारी सोसाइटी में हमें हमेशा कूल रहने को कहा जाता है, यानी इमोशंस को कंट्रोल में रखना, वल्नरेबल नहीं होना और हमेशा परफेक्ट दिखना। लेकिन ये एक बहुत ही लिमिटेड और अनफुलफिलिंग वे ऑफ लिविंग है। जब हम हमेशा कंट्रोल में रहने की कोशिश करते हैं तो हम अपनी वल्नरेबिलिटी को, अपनी ऑथेंटिसिटी को और अपने जॉय को सैक्रिफाइस कर देते हैं। इसे एक फैमिली गैदरिंग के एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप अपनी फैमिली के साथ एक गैदरिंग में हैं। कूल रहने का मतलब ये होगा कि आप इमोशनलेस रहें, किसी से ज्यादा इंटरेक्ट न करें और किसी भी तरह का एक्साइटमेंट शो न करें। वहीं लाफ्टर, सॉन्ग और डांस आपको ये एनकरेज करेंगे कि आप एंजॉय करें, हंसें, गाएं, डांस करें
और फैमिली के साथ कनेक्ट करें। ब्राउन कहती हैं कि जब हम लाफ्टर, सॉन्ग और डांस को अपनी लाइफ का एक पार्ट बनाते हैं तो हम ज्यादा जॉयफुल, ज्यादा कनेक्टेड और ज्यादा अलाइव फील करते हैं। वो कहती हैं कि ये एक्टिविटीज हमें अपनी इम्परफेक्शंस को एम्ब्रेस करने में, वल्नरेबल होने में और प्रेजेंट मोमेंट में फुली प्रेजेंट होने में भी हेल्प करती है। तो दोस्तों, इस लेसन से हम सीखते हैं कि हमें लाफ्टर, सॉन्ग और डांस को अपनी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट बनाना चाहिए और कूल रहने और हमेशा कंट्रोल में रहने को छोड़ना चाहिए। यही है एक होल हार्टेड लाइफ जीने का और ज्यादा जॉयफुल और कनेक्टेड होने का रास्ता। जैसे एक रेनबो रेन के बाद आता है, वैसे ही जॉय भी वल्नरेबिलिटी और इम्परफेक्शन के बाद आता है। तो दोस्तों, ये थे ब्रेने ब्राउन की द गिफ्ट्स ऑफ इम्परफेक्शन के 10 पावरफुल लेसन्स। हमने सीखा कि कैसे अपनी इम्परफेक्शंस को एम्ब्रेस करना, वल्नरेबल होना और होल हार्टेडली जीना हमें ज्यादा ऑथेंटिक, कनेक्टेड और जॉयफुल बना सकता है। ये सिर्फ एक किताब की समरी नहीं, बल्कि एक गाइड है ज्यादा ब्रेवली जीने की, ज्यादा लव करने की और ज्यादा बिलोंग करने की। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा लेसन सबसे ज्यादा रेजोनेटिंग लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए एम्ब्रेस योर इम्परफेक्शंस एंड लिव अ होल हार्टेड लाइफ।